राजधानी लखनऊ के सिंचाई विभाग के एसई सतपाल सिंह ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से बातचीत करते हुए अपने कार्यरत जीवन पर प्रकाश डाला एवं भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति भावना में कौन से पद पर है और कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं और भावना कौन कौन से कार्य करती है, इसकी जानकारी साझा की। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच है सतपाल सिंह जी, जो कि सिंचाई विभाग में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रह चुके हैं। सर, सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम सतपाल सिंह है। मैं 2008 में सिंचाई विभाग से अधीक्षण मंत्री पद से सेवानिवृत्त हुआ था। सेवानिवृत्त होने के ये कुछ समय बाद मैंने भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति को ज्वाइन किया और भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति में मुझे लगभग हो जाएंगे 15 साल हो जाएंगे और मैं महासचिव एडवोकेसी के पद पे यहाँ कार्य कर रहा हूँ। इसमें मुख्य रूप से अनौपचारिक शिक्षण केंद्र जो गाडगे जलाशय रतनखंड में है, उसमें मजदूरों के गरीब मजदूरों के बच्चे हैं जो स्ट्रीट चिल्ड्रन के नाम से जाने जाते हैं, दिन भर यहाँ वहाँ खेलते रहते थे। उन लोगों को इकट्ठा किया और उनको आरंभिक शिक्षा, जिसको इसलिए अनौपचारिक वर्ड यूज किया है, आरंभिक शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं, हिंदी का ज्ञान देते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं, गणित का ज्ञान भी देते हैं। उसमें 2 अध्यापक कार्यरत हैं। उनको मासिक के जो भी मानदेय भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति की ओर से मिलता है और भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति के तो वैसे बहुत काम हैं। निर्धन जनसेवा यहाँ बहुत बड़ा हमारे यहाँ का काम होता है, जिसमें हम लोग गाँव में जाके ब्लैंकेट वगैरह और गर्म कपड़े बांटते हैं। और दूसरी है शिक्षा सहायता योजना, ये भी हमारे यहाँ का एक बृहद कार्यक्रम है। इसमें बच्चों को जो मेधावी होते हैं उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं और वार्षिक स्कॉलरशिप देते हैं और आगे बढ़ने के लिए देते हैं। हमारे एक अमोद कुमार जी अधिशासी बनता है भूगर्भ जल विभाग में। उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया है, उसका नाम है नंदिनी यादव। वो 8वीं से उसको जो भी उसका शिक्षा का खर्चा हो रहा है वो दे रहे हैं और अभी वो इंटर में आ गई है, मेधावी छात्रा है वो। सर, जैसे कि जब आप कार्यरत थे तो कौन कौन से कार्यों पर विशेष ध्यान दिया? हमारे सिंचाई विभाग में तो मुख्यतः बांध और नहरों का काम होता है। मैं मुख्यतः वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट पर रहा और वर्ल्ड बैंक के कामों में हमारा ज़्यादा रहा योगदान। और इसके पहले जो भी सिंचाई विभाग के जो नहरें और बांध का काम होता है उसमें मैं जो भी असाइन होते थे काम वो करता था। और सर, आगे चल के जैसे कि आपने बताया भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति भावना जो है, आगे चल के कौन कौन से और कार्यों को अपने ये जो समिति है इसमें ज्वाइन करेगी और आगे चल के कौन कौन से कार्यों को विशेष करेगी? नहीं, जैसा मैंने बताया अभी पहले कि मुझे लगभग ज्वाइन किए हुए 15 साल होने वाले हैं और तब से मुख्यतः मैं महासचिव एडवोकेसी के ही पद पे हूँ और इसमें मेनली हमारा काम 2 काम मेन है हमारे, क्योंकि एडवोकेसी वर्ड है। एडवोकेसी का हिंदी में अर्थ होता है वकालत। लोगों को जो दूसरी उनको जोड़ने के लिए वकालत हमारी संस्था का बता के कि हमारी संस्था में आप जुड़ जाइए, तो उसका काम मेन है। एक हमारी वेबसाइट है bhavnaindia.org, www.bhavnaindia.org। तो किसी को अगर कुछ उसमें और डिटेल देखना है तो देख सकते हैं। उसमें हमारे यहाँ के विस्तृत पूरे कार्यक्रम दिए हैं, मेंबर्स की लिस्ट भी है। 1000 से अधिक मेंबर्स हैं हमारे, ऑल ओवर इंडिया मेंबर्स हैं हमारे। और कुछ यहाँ हमारे यहाँ के ब्रांचेज भी हैं। नोएडा में भी ब्रांच है, मिर्जापुर, उन्नाव, ये मेन सोनभद्र में भी है, ये हमारी मेन शाखाएँ हैं वहाँ। और हमारे करीब 18 संस्थागत मेंबर हैं, जो यहाँ की संस्था है, कुछ बाहर की संस्था है वो भी जुड़ी हुई हैं। तो सब एक साथ मिलकर
वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्य करते हैं, उनके हित के लिए। अभी आपको पता होगा 2008 में एक अधिनियम आया है, उस अधिनियम के ऊपर भी हमारी भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति ने यहाँ यूपी में जारी करवाने के लिए बहुत कोशिश किया और उसमें हम लोग सफल हुए। फिर उसके रूल्स बनाए गए, फिर आगे इस पर काम चल रहा है और ज़्यादा जानकारी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। सर, मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। कैमरा वुमन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।